नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फिर ये ऑनलाइन रिश्ता चैनल में आप हजरात को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। मैं आज ऐसे नुकात पर बात करना चाहूँगा जिन नुकात पर आमतौर पर लोगों का जहन नहीं जाता। उन नुकात में से एक नुक्ता जो मेरे जहन में बार बार गर्दिश करता रहता है वो ये है कि हम लोग, हमारा माशरा, हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। यानी कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग पाए जाते हैं। किस हिसाब से? इस हिसाब से कि किसी गरीब को खाना खिला दिया, किसी गरीब को कपड़े दे दिए, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी मिस्कीन को सर पे हाथ रख दिया, किसी बेवा की खिदमत कर दी, किसी बेआसरा को आसरा दे दिया, इसी तरीके से किसी राहगीर को, राह चलते को लिफ्ट दे दी। यानी कि मुख्तलिफ हम नेकी के काम करते रहते हैं, यहाँ तक कि रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज़ हटा दी। और इन नेकी के कामों में हम एक नेकी के काम ये भी कर देते हैं कि किसी गरीब की लड़की को शादी के लिए सामान मुहैया कर देते हैं कि भाई ये गरीब की लड़की है, इसके लिए हम जहेज़ बनवा देते हैं। उसको कुछ या तो जहेज़ का मुकम्मल सामान ले देते हैं या जहेज़ के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ले देते हैं। लेकिन हम सब हजरात एक काम को भूले हुए हैं। अगर हम एक ऐसा काम कर लें जिसमें गरीब की भी, जिसको हम कहते हैं ना कि इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, वो भी हमसे चीज़ें लेते हुए झिझकता है। आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें वो कहती है कि बच्ची कहती है, छोटी बच्ची कहती है कि भाईजान हमारी मदद ना कीजिएगा, इसलिए कि जब आप हमारी मदद करते हैं लोग हमें ताने देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गरीब लोग जब आपसे कोई मदद लेते हैं तो वो लोग भी झिझकते हैं। या तो हम लोग गरीब को इस तरीके से मदद दें कि उनके रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को पता ना चले, या तो इस तरीके से हम मदद दें। और अगर हम इस तरीके से मदद नहीं दे सकते तो मेरे जहन में आइडिया अपने भाइयों के लिए, जो लोग मदद करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि हमें ये चाहिए कि हम जिस गरीब लड़की की शादी किसी के घर हो रही है उसके घर जाके उन लोगों को जो उनको ज़रूरियात हैं उनकी तरफ से लेकर दे दें। उस लड़की की तरफ ना जाए, उस लड़की के घर वालों के पास ना जाए, बल्कि उन लोगों के पास जाएं जिन लोगों की घर वो जा रही है। उनसे पूछ लें भाई आप लोगों को क्या ज़रूरियात हैं, वो हम आपकी पूरी कर देते हैं। एक तो मेरे दिल में ये आइडिया है। मैंने कहा कि ये नेक हजरात, मुखय्यर हजरात जो लोग ताउन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये अच्छा वे है, अच्छा रास्ता है कि अपना ताउन करें, लेकिन ताउन इस तरीके से करें कि गरीब की बेइज्जती ना हो, गरीब झिझके ना, गरीब का सर नीचा ना हो बेचारे का। और दूसरा एक तरीका और भी है। दूसरा एक तरीका ये है कि वो हजरात जो लोग, मिसाल के तौर पर मैं हूँ, शादी करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया है। तो ऐसे हजरात भी माशरे के अंदर आगे आएँ जो लोग ये कहें भाई हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें बग़ैर किसी जहेज़ के लड़की ला के दे दो, हमें सिर्फ बच्ची चाहिए बग़ैर किसी जहेज़ के। एक तो है ना ये डायलॉग हम मारते हैं, कि हम डायलॉग बोलते हैं कि भाई हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ नहीं, एक हकीकत में जो हम कहना चाहते हैं वो हम उनको लोगों को कहें कि हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 कपड़ों में बच्ची दे दें। ठीक है, ये हजरात माशरे के अंदर एक नया किरदार पैदा करेंगे। जो मेन हजरात हैं वो ये हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, हमें सिर्फ और सिर्फ बच्ची दे दें। इससे क्या होगा मेरे भाइयों? इससे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल हो जाएगा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि निकाह के अंदर सादगी इख्तियार करो। निकाह के अंदर सादगी इख्तियार करो, मतलब सादा का मतलब यह है कि निकाह आसान हो, निकाह के अंदर मुश्किलात ना हो। मतलब शादी का खर्चा, पता नहीं कितने हमारे खराजात हैं, हम सोच से हमारी बाहर हैं। अभी चंद दिनों पहले हमारे दोस्त की शादी हुई है, तकरीबन 4 लाख रुपए का सिर्फ खाने ही खाना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि गरीब आदमी तो बेचारा 4 लाख रुपए में 2-3 बच्चियां ब्याह ले अपनी। तो गुजारिश करने का जो मतलब है वो ये है कि हम लोगों को ये चाहिए कि निकाह को आसान बनाएं। गरीबों की, बहुत सारे गरीबों की बच्चियां सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बैठी हुई हैं कि उनके पास देने के लिए जहेज़ नहीं है। बहुत सारे वालिदैन इस वजह से परेशान हैं कि हमारे पास जहेज़ में देने के लिए कुछ सामान नहीं है। तो हम हजरात, हम लोगों को ये चाहिए कि हम ऐसे अफराद बने, माशरे के हम ऐसे अफराद बने। ये नहीं मैं कहता कि आप लोग बने, हम खुद अपने अंदर से शुरू करें कि ऐसा हम अपने अंदर दर्द पैदा करें और हम ऐसा तहिया करें कि हम लोग, अल्लाह पाक ने हमें दिया है, अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें और भी दे और देने का दिल भी दे। और तहिया क्या करें कि भाई हम लोग ये तहिया करते हैं कि हमने किसी से कुछ नहीं लेना,
हमने शादी करनी है, लेकिन हमने शादी में किसी से कुछ नहीं लेना है, कोई जहेज़, कोई बरी, कोई सामान, कोई चीज़ नहीं लेनी, बल्कि सिर्फ सादगी के साथ लड़की को ब्याह कर लेकर आना है। ऐसे ही मेरे एक दोस्त हैं, उनकी शादी हुई, सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी पे गए हैं, लड़की को 2 कपड़ों में ले आए हैं। ये नहीं कि वो गरीब है, बहुत माशाल्लाह अमीर है, मालदार है, लेकिन आप, अल्लाह पाक ने आपको वसअत दी है, आपको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, वलीमा अच्छी तौर पर करें। वलीमे के अंदर आप लोग जितनी चाहें धूमधाम करें, जितना चाहें आप खर्च करें। वलीमे के अंदर आप ने फरमाया अपनी वसअत के मुताबिक, अपनी बर्थ के मुताबिक आप खर्च करें, वलीमा अच्छा कर लें। लेकिन हम लोगों को ये चाहिए कि निकाह में आसानी पैदा करें। लड़की वालों के लिए निकाह करना मुश्किल जो है, उसमें से बहुत सारी मुश्किलात हैं, उनमें से एक मुश्किल जहेज़ है। और जहेज़ की जो मुश्किल है वो हम लोगों ने डाली हुई है। हम लोग 2 किस्म के, मैंने आज आपको 2 पॉइंट बताए हैं। एक पॉइंट तो ये है कि हम लोगों को ये चाहिए कि लड़की वालों को पूछने की बजाय बल्कि ऐसा करें कि जहाँ पर लड़की की शादी हो रही है, निस्बत तय हुई है, वहाँ पर जाके उनसे मालूमात कर लें कि भाई आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि हम वो लोग आपको दे दें। नंबर 2, हमें चाहिए कि माशरे के ऐसे अफराद बने जो बग़ैर किसी लालच के किसी की लड़की से निकाह कर लें, बग़ैर किसी लालच के किसी की लड़की से निकाह कर लें। और मैं बातों में एक बात याद आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स लड़की के माल के ऊपर नज़र रखता है, ये लड़की के माल के ऊपर उसकी आंखें होती हैं, मतलब लड़की का मतलब बीवी के पैसे की वजह से वो अपने आप को कुछ करना चाहता है, बनाना चाहता है, तो वो माल हराम है, हराम एक किस्म का, यूँ कह लें कि वो माल उसके लिए नाजायज़ है, नाजायज़। वो माल बरकत के ख़िलाफ़, बरकत के बगैर है, यानी उस माल में बरकत नहीं होगी। जो बंदा किसी से इस शर्त पर इसलिए निकाह करता है कि ये मालदार है और वो माल के ऊपर नज़र रखे हुए होता है और वो माल उसके लिए बेबरकता है, जब नबी ने फरमा दिया कि वो माल उसके लिए कोई बरकत नहीं है उस माल में, तो हमें ये चाहिए कि ऐसे माल से बचें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करें, ऐसे माल से बचें जो माल बेबरकता हो और जिसकी बेबरकती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दी हो। क्योंकि हमारा लोगो, हमारा टाइटल, हमारा यही है, आओ मिलकर निकाह को आसान बनाएं। तो निकाह को आसान बनाने में ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक ये कि जहेज़ की डिमांड ही ना करें। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हम लोग ऐसे लोग तैयार हों माशरे में जो जहेज़ की डिमांड ही ना करें। नंबर दो ये है कि कोई आदमी है, सही है, नारम मुतवस्सित है, नहीं कितना कर सकता, तो हमें ये चाहिए, जो हम में से अल्लाह पाक ने नेक लोग चुने हुए हैं, जो चुनीदा लोग हैं हम में से, जो लोगों की मदद करते हैं, उनको ये चाहिए कि ऐसे अफराद के लिए जहाँ पर, यानी जो लोग गरीब हैं, अपनी बेटी को ब्याहना चाहते हैं, जहाँ जिस घर में उस बेटी की निस्बत तय हो रही है, उस घर वालों के पास जाएँ, उनसे पूछेंगे भाई आप लोगों को किन चीज़ की ज़रूरत है, उनकी चीज़ें लाकर उनको दे दें। आप हज़रात से गुजारिश है कि ऐसे छोटे छोटे नेकी के आइडियाज़ हमारे साथ कमेंट में शेयर किया करें, ताकि हम लोग आपके आइडियाज़ को लेकर यहाँ पर बयान करें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जहन में नहीं होती, बल्कि आप लोग, बहुत सारे अफराद, माशरे के अफराद ने बहुत सारे माशरे के अंदर उतार चढ़ाव देखे होते हैं। तो ऐसे अफराद जिन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने आइडियाज़ हमसे शेयर करें, हमें कमेंट्स में बताएं कि ये आइडिया देना ज़्यादा बेहतर है, ये आइडिया भी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि निकाह आसान बन जाए। निकाह आसान बनेगा, माशरे के अंदर से ज़िना ख़त्म हो जाएगा, माशरे के अंदर से बेपर्दगी ख़त्म हो जाएगी, माशरे के अंदर से बेहूदगी ख़त्म हो जाएगी। निकाह को आसान करने की वजह से माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर तरक्की होगी, दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी। दुनियावी एतबार से इस तरह कि जो लोग अब गलत वे पर चल पड़े हैं, उन लोगों को अपने काम की परवाह नहीं है, उन लोगों को अपने घर की परवाह नहीं है, उन लोगों को किस चीज़ की परवाह नहीं है। आप हज़रात जो आइडियाज़ शेयर करेंगे हमारे साथ, उससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोग भी हमारे सवाब में बराबर के शरीक हो जाएंगे। हम क्या चाह रहे हैं, निकाह को आसान बनाया जाए, और आप लोगों को कोई आइडिया ऐसा अच्छा लगा, हमें पिक किया, तो हम वो आइडिया भी लोगों के सामने बयान करेंगे, लोगों के सामने बताएंगे, ताकि उस आइडिया पर अमल करते हुए निकाह को आसानी की तरफ लेकर आया जाए, निकाह को आसानी की तरफ लाया जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।